नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफॉर्म पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म रखने के लिए डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादातर शेयर 25 से 30% तक गिर गए हैं अपने हाई से। तो इस समय सेंटीमेंट्स तो उतने अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी हम रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं जिन कंपनियों के, उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना तो श्योर है, जब भी मार्केट बढ़ेगी, जिन कंपनियों के शेयरों के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं वो ज़रूर ऊपर जाएंगी और तेज गति से जाएंगी। ऐसा ही हमने एक शेयर लिया है आज, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट का है, एनबीएफसी का शेयर है। कंपनी डेट फ्री है। Q3 FY 25 के शानदार रिजल्ट्स हैं। एक साल में 80% का रिटर्न है। बाजार एक्सपर्ट्स इस शेयर के ऊंचे टारगेट्स दे रहे हैं। अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए ऐसे शेयरों को। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम शुरुआत करें, आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक नहीं किया तो लाइक कीजिए। आपकी लाइक करने से हमें एप्रिसिएशन मिलता है और हम कोशिश करेंगे कि मार्च 31 को रिव्यू करेंगे। अगर ऐसे ही कम लोग देखते रहे तो हम इसको 1 अप्रैल से इसके ऊपर पुनर्विचार करेंगे चलाने के लिए इस चैनल को। तो अगर आपको ये शेयर अच्छे लगते हैं तो इसको आप अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर भी कर सकते हैं। आज जो शेयर हमने लिया है वह केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड का है। केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड is a leading technology-driven financial services platform. The company provides services and solutions to asset managers and corporate issuers across asset classes in India, and provides several investor solutions, including transaction origination and processing for mutual funds and private retirement schemes in Malaysia, the Philippines and Hong Kong. तो इसके ऊपर तो इसका अच्छा, इस क्षेत्र में इसका दबदबा है रिटायरमेंट स्कीम्स में, एनपीएस पे। तो अभी इसने एचडीएफसी बैंक के साथ भी साझेदारी की है, जिसमें उसके 3.5 लाख से ज़्यादा ग्राहक हैं इसमें। बिजनेस सर्विसेज इसकी देखते हैं तो एक इन्वेस्टर सोल्यूशन देखें पहले। अकाउंट सेटअप, ट्रांजैक्शन ओरिजिनेशन, रिडेम्पशन, ब्रोकरेज, कैलकुलेशन, कंप्लायंस, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, इंटरनेशनल पेंशन सर्विसेज, अल्टरनेटिव्स एंड वेल्थ मैनेजमेंट। इशूअर जो इशू करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सॉल्यूशन है। फोलियो क्रिएशन and maintenance, transaction processing for IPO, FPO, etc., corporate action, processing compliance, regulatory reporting, record keeping, MIS, virtual voting, eAGM, eVault, global business, domestic mutual services, mortgage services, legal services, transfer agency, finance and accounting, मार्केट लीडरशिप और शेयर। भारतीय म्यूचुअल फंड के लिए सबसे बड़ा निवेशक समाधान प्रदाता है। कंपनी के पास 33.50% की इक्विटी म्यूचुअल फंड AAUM मार्केट शेयर है। कुल मार्केट हिस्सेदारी 46.50%, लीडर है अपने क्षेत्र का। कंपनी भारत में 46 AMC में से 25 को सेवाएं देती है। अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति में देखें तो Q3 FY 24 तक कंपनी के 54 ग्राहक थे। कंपनी की उपस्थिति 10 से ज़्यादा देशों में है। टॉप 5 क्लाइंट से ही इसका 53% बिजनेस आ जाता है, रेवेन्यू आ जाता है। तो अब हम इसके फंडामेंटल्स भी देखते हैं। फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं इस कंपनी के। मार्केट कैप 18,760 करोड़ है। बुक वैल्यू 70 रुपये प्रति शेयर है।
डिविडेंड 0.52%, ROC 30.30%, जो काफ़ी अच्छी है। डिविडेंड भी अच्छा देती है कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी 24.50% है, जो काफ़ी अच्छी कही जाएगी। यानी कि कैपिटल पर रिटर्न है जो वो 30.30% है और इक्विटी पे रिटर्न 24.50% है, जो सीधा लाभ ही होता है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी ने कर्ज कम किया है। कंपनी लगभग ऋण मुक्त है। कंपनी अच्छे तिमाही नतीजे पेश कर रही है लगातार 6 बार से। कंपनी पिछले 5 वर्षों में 94% CAGR से लाभ वृद्धि दर्ज की है, जो बहुत ही शानदार है। कंपनी का ROE ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी 26.10% की एवरेज है। इसकी पीयर कंपनीज हैं BSE 86 की पी पर, CDSL 48 की पी पर, केफिन टेक्नोलॉजी 57 की पी पर मिल रहा है। एग्जैक्टली पीयर कंपनीज तो नहीं होती ये, लेकिन डाल दिया जाता है इनमें, तो इसलिए ये बेमानी हो जाती है सेक्टर पी के साथ कंपेयर करना। अब हम दिसंबर 24 में जो इसके रिजल्ट्स आए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं दिसंबर 24 में, उसको कंपेयर कर लेते हैं इसके कोरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ, जो दिसंबर 23 है। सेल 219 करोड़ थी दिसंबर 23 में, दिसंबर 24 में बढ़कर 290 करोड़ हो गई। OPM 45% मेंटेन्ड है। नेट प्रॉफिट 67 करोड़ से 90 करोड़ हो गया। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं। FY 23 FY 24 TTM 31/12 के रिजल्ट्स भी हम देख लेते हैं। सेल है जो 720 करोड़ थी FY 23 में, FY 24 में 838 करोड़ और 1036 करोड़ है TTM 31/12 को। OPM 41% था FY 23 में, FY 24 में 43%, TTM 31/12 को 44% है। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, 41%, 43% और 44%। नेट प्रॉफिट 196 करोड़ था FY 23 में, FY 24 में 240 करोड़ है और TTM 31/12 322 करोड़ है। शानदार रिजल्ट्स हैं। अब इसके हम पैरामीटर्स भी चेक कर लेते हैं। 3 साल की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 20% है। 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ CAGR है जो वो 80% है, जो काफ़ी अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल की एवरेज 26% है, पहले भी बताया मैंने। शेयर कैपिटल 171 करोड़ की है। रिजर्व 1044 करोड़ के हैं, अच्छे रिजर्व्स हैं। बोरिंग सिर्फ 6 करोड़ की है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 6 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट 182 करोड़ है। यानी कि डेट फ्री कंपनी है, रादर कैश रिच कंपनी कह सकते हैं आप। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रमोटर्स की इक्विटी 32.96% है। FII 25.40% है। DII 19.42% है। पब्लिक के पास 22.22% है। बहुत स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है FII की और DII की, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसका। तो दोस्तों ये जो पब्लिक के पास 22.22% दिखा रहे हैं, ये सही नहीं है। कैंपर असेट्स एंड एजेंसीज के पास 10.72% है इक्विटी और पार्थर सारथी कमांडर के पास 1.16% की इक्विटी है। तो आप रिटेलर्स के पास तो 10% के करीब ही रह जाती है। आज की प्राइस है, जो प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा कर रहे हैं अब हम, 1080 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 1641 रुपये और 548 रुपये है। EPS 18 रुपये 43 पैसे है। P 57 है। सेक्टर P 33 है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सेक्टर P एग्जैक्टली उसी सेक्टर के नहीं होते शेयर ये, चलिए फिर भी हम कह सकते हैं थोड़ी महंगा है वैल्यूएशन। कंपनी अपने क्षेत्र के लीडर है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है। थोड़ी सी पी तो हाई रहेगी ही, हमसे तो थोड़ी पी रहेगी, क्षेत्र की लीडर भी है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी है। सेल और प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी रही है। यानी आपको अगर खरीदना है इस शेयर को तो आपको सिप के माध्यम से खरीदना अच्छा रहेगा। यानी आपको 3-4 बार में यह शेयर खरीदना चाहिए अगर खरीदना है तो। 3 महीने की इसकी
जो रिटर्न है वो 12.90% है और 1 साल की 80% की रिटर्न है। 14 एनालिस्ट कवर करते हैं इसको। 2 स्ट्रॉन्ग बाई, 5 बाई, 4 होल्ड और 3 बेचने की सलाह दे रहे हैं। HDFC सिक्योरिटीज ने सोमवार को अपने ग्राहकों के बीच राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS की पहुंच और अपनाने के लिए को बढ़ावा देने के लिए केफिन टेक्नोलॉजी के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इससे दोनों का काम बढ़ेगा, दोनों को इनकम बढ़ेगी। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन पैदा होता है, व्हाई टू इन्वेस्ट, व्हाई टू होल्ड। तो मैं अपनी तरफ से जो कोशिश करता हूँ बताने की, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्ट्रेंथ with an average return on equity 25% around. Company has declared positive results for the last 6 consecutive quarters. High institutional holding at 44.83%. These investors have better capability and resources to analyze fundamentals of companies than most retail investors. ये तो मैं पहले भी बहुत बार आपको बताता हूँ कि इनके पास स्टाफ बहुत होता है। चलिए खैर, मार्केट बीटिंग रिटर्न ऑफ 81% इन लास्ट 1 ईयर, मच हायर देन मार्केट रिटर्न 8%. केफिन स्टॉक फेयर्स सिग्निफिकेंट डिक्लाइन अमिड ब्रॉडर मार्केट चैलेंजेस। मार्केट भी डाउन है तो ये भी बेचारा क्या करेगा। जब भी मार्केट सेंटीमेंट्स ठीक होते हैं तो इसमें कोई कमी नहीं है, शेयर में ये जरूर अच्छी रिटर्न देगा, ऐसा हमारा मानना है। रिकॉर्ड सेल, NP दिखाए, नेट प्रॉफिट दिखाए क्वार्टर में। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 वर्ष में 2300 रुपये को भी क्रॉस कर सकता है। इस शेयर पर आप निगाह बना के रखिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। हमारा डिस्क्लेमर भी देख लिया कीजिए। और दोस्तों, आप समय निकालकर हमारी रिपोर्ट्स देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।